नमस्कार। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करना हो, सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता है, श्री गणेशाय नमः। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा क्यों होती है? जबकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव स्वयं देवों के देव महादेव हैं। फिर प्रथम पूज्य बनने का गौरव भगवान गणेश जी को ही कैसे प्राप्त हुआ? क्या इसके पीछे एक कथा है या जीवन को दिशा देने वाला कोई गहरा संदेश भी छिपा है? आइए आज शास्त्रों में वर्णित इस सुंदर प्रसंग को जानते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन सभी देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा कि हम सब में इस प्रथम पूज्य कौन है? प्रत्येक देवता अपने स्थान पर महान था, इसलिए कोई भी स्वयं को पीछे मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में सभी देवता भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके विनती करके बोले कि हे महादेव, आप ही इस विवाद का समाधान कीजिए। सबसे पहले पूजन का अधिकारी कौन होगा? भगवान शंकर जी कुछ क्षण मौन रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, इसका निर्णय किसी के कहने से नहीं होगा। इसके लिए एक परीक्षा होगी। जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट कर आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। बस इतना सुनते ही सभी देवता अपने अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। किसी के पास गरुड़ था, किसी के पास सिंह था, किसी के पास ऐरावत हाथी था और किसी के पास अन्य दिव्य वाहन थे। सभी को विश्वास था कि वही सबसे पहले लौटेंगे। लेकिन भगवान गणेश जी वहीं खड़े थे। उन्होंने अपने छोटे से मूषक वाहन की ओर देखा, फिर अन्य देवताओं के तेज वाहनों की ओर देखा और कुछ क्षण विचार करने लगे। वे जानते थे कि बल की इस प्रतियोगिता में उनका मूषक किसी भी दिव्य वाहन की बराबरी नहीं कर सकता है। तभी उनके मन में एक दिव्य विचार आया। क्या विचार आया उनके मन में? उन्होंने सोचा, जहां बल साथ न दे वहां बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह विचार आते ही भगवान श्री गणेश सीधे भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को सादर प्रणाम किया। फिर अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान शंकर जी की माता